हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवनीत मान है एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 33 सिक्योर करी है। एंड आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक में मैं आपके साथ अपनी एसए की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। एसए का जो पेपर होता है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस में फर्स्ट पेपर होता है। इट इज़ वर्थ 250 मार्क्स and in this we have to write two essays of 1000 to 1200 words and these are of 125 marks each. Question paper ऐसे set होता है that there are two parts. In first part you have 4 choices and in this you have to choose one essay and in part B again 4 choices होती हैं and आपको उसमें से फिर से एक essay का topic choose करना होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है फॉर मी एसए का जो पेपर होता है इट इज़ अ गेम चेंजर आई थिंक इन मेंस प्रेपरेशन, क्योंकि अगर देखा जाए इफ़ यू कंपेयर द मार्क्स ऑफ ऑल द 4 जीएस पेपर्स जो 250 into 4000 मार्क्स के होते हैं एंड एसए इज़ ऑफ सिर्फ 250 मार्क्स, लेकिन जो दोनों जो कंपोनेंट्स है विज़िवी एक साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आपके मेंस के स्कोर पे। For UPSC CSE aspirants, current affairs are a very important part in the preparation. For this, you need to be updated with the day-to-day news, its detailing, and since the news is different every day, the task becomes time-consuming as well. For this, Unacademy has brought an easy and effective solution for the aspirants. What is it? The T20 Daily Current Affairs Free Test Series, which will help you stay updated with the daily current affairs. The test series is conducted from Monday to Friday at 7:30 p.m., in which you will practice 20 latest current affair questions in 20 minutes with a detailed analysis provided by Unacademy's top educators Atish Mathur and Anand Agarwal. You will also get a detailed analysis of these tests in English and Hindi, and if you take the test live, you can check your rank as well. To enroll in the test series, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, register on the app and select your goal UPSC CSE. Unlock the free test series, use our code and complete your test preparation with Unacademy. Let's crack it. For instance, I'll give you an example. किसी भी on average साल में जो जीएस के हमारे टॉपर होते हैं उनके मार्क्स होते हैं अराउंड आई थिंक 470 से 480 एंड ऑन एन एवरेज जो बाकी सारे टॉपर्स होते हैं 100 टू टॉप 200 रैंक में उनका स्कोर 30 to 40 मार्क्स कम होता है अराउंड 430 440 एंड ये जो इसका मतलब जो ऑल द 4 जीएस पेपर्स में सिर्फ ये 30-40 मार्क्स की वेरिएशन है। ऑन दी अदर हैंड ऐसे पेपर सिर्फ 250 मार्क्स का होता है एंड जो टॉपर होते हैं उनके अराउंड मार्क्स होते हैं 160-170 एंड जो बाकी को ऑन एन एवरेज स्कोर होता है बाकी सारे रैंकर्स का इट इज़ अराउंड 120। सो यू विल ऑब्जर्व कि 1000 मार्क्स में इन जीएस वेरिएशन इज़ जस्ट ऑफ 30-40 मार्क्स एंड एसए में सिर्फ एक 250 मार्क्स के पेपर से अराउंड 40-50 मार्क्स की वेरिएशन आ जाती है। तो आई थिंक एसए एक ऐसा पेपर है जिसकी प्रेपरेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसके सबसे कम एफर्ट से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू एसए की प्रेपरेशन। नाउ एसए की प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एसए के एग्ज़ाम का पर्पस समझना होगा। द पर्पस ऑफ यूपीएससी टेस्टिंग you on the essay paper is not to judge your specialized knowledge on any topic. अगर आप टूरिज़म पे ऐसे लिख रहे हैं यूपीएससी का ये पर्पस नहीं है कि दे वांट टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन टूरिज़म सेक्टर ऑफ इंडिया। नाइदर उनका ये पर्पस है कि उन्हें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ चेक करनी है। उन्हें ये नहीं चेक करना कि आप कितने ज़्यादा पॉम्पस या फ्लारी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एसए का सिलेबस देखेंगे जो यूपीएससी पब्लिश करते हैं यू विल नोटिस दैट दे मेंशन दैट आपको अपना एसे एक कॉन्क्रीट और एक कोहेरेंट फैशन में लिखना है एंड विच शुड शो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सो ऐसे में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एसे को एक अच्छे स्ट्रक्चरल फैशन में लिखें, अपने एसे में एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लाएँ और सिंप्लिसिटी और एक अच्छा फ्लो लाएं। और ये सब आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे राइटिंग स्किल्स आर नॉट एट पार। और फिर अगर कंटेंट वाइज देखा जाए
आई डोंट थिंक आफ्टर प्रिपेयरिंग जीएस, सारी जीएस अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करने के बाद, इतनी सारी करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद, ऑन एन एवरेज कोई भी अच्छे प्रिपेयरिंग कैंडिडेट को ऐसे के कंटेंट में प्रॉब्लम होगी. कंटेंट हमारे पास डेफिनेटली एक्यूमुलेट हो जाता है बाय द टाइम वी रीच द मेंस प्रेपरेशन स्टेज. एंड लेकिन आप एडिशनली कुछ कोट्स या कोटेशंस डेफिनेटली कलेक्ट कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू डू इज़ दैट आप थीम वाइज 5 to 6 कोट्स कलेक्ट करें. फॉर इंस्टेंस ऑन एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, आप 5 to 6 मेजर थिंकर्स एंड एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के कोट्स कलेक्ट कर सकते हैं. एंड आई थिंक बियॉन्ड दैट कोई स्पेसिफिक कंटेंट प्रेपरेशन नहीं चाहिए या कोई बुक नहीं चाहिए एसए की प्रेपरेशन के लिए. नाउ अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जब आपको एसए का पेपर मिलता है तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए. तो फिर फर्स्टली जब आपको 4 चॉइसेस आपके सामने होंगी तो आपको एक चूज़ करना होगा उसमें से. तो आई थिंक ये अगर आप इस स्टेप को ही अच्छी तरह फुलफ़िल कर पाएंगे तो आपका एसे का लिखने का प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि 4 चॉइसेस हैं एंड यू हैव टू चूज़ वन. एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशल इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जब आप अपने एसे का टॉपिक लिखने वाले होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बारी एक टॉपिक चूज़ कर लिया एंड देन यू स्टार्ट हैविंग सेकंड थॉट्स, देन यू लुक टू द अदर टॉपिक एंड फिर आप पहले टॉपिक के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे. सो जब आप 4 टॉपिक्स देखेंगे आप यू विल जज कि आप किस टॉपिक के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. आपको ये नहीं जज करना कि ये टॉपिक क्या सबसे कॉमन है या ये टॉपिक सबसे अलग है. आपका पैरामीटर ऑफ जजमेंट होना चाहिए कि क्या मैं इस टॉपिक में अच्छा कंटेंट प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. वेदर आई कैन ब्रिंग माई यूनिक एस्पेक्ट्स इन दैट गिवन टॉपिक, वेदर वो सबसे कम लोग लिख रहे हैं या ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक हो. आपको वो टॉपिक चूज़ करना है जो आपका कंफर्ट जोन हो. आफ्टर यू हैव चोज़न द टॉपिक, आई थिंक जो नेक्स्ट स्टेज आती है इज़ दैट ऑफ डूइंग रफ वर्क. यूपीएससी के आंसर शीट्स में एंड में रफ पेजेस मिलते हैं एंड एसे में इट इज़ वन पेपर जिसमें आपको रफ शीट डेफिनेटली यूटिलाइज़ करनी चाहिए. द रीज़न बीइंग दैट आपको 1000 से 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है एंड आई डोंट थिंक ऑन एन एवरेज कोई ऐसा होगा जो फ्रॉम द स्टार्ट एक ऐसे लिखना शुरू कर दे 1000 वर्ड्स का. सो आपको एक रफ़ सा फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना चाहिए, एक रफ़ शीट पे रफ़ सा स्केलेटन बनाना चाहिए जिसमें आप सारे पॉइंट्स जॉट डाउन कर लीजिए दैट हाउ यू विल बिगिन योर ऐसे. आप क्या क्या पार्ट्स या क्या क्या आइडियाज़ डिस्कस करेंगे अपने ऐसे में एक फ़्लो में एंड देन आपका रफ सा कंक्लूजन क्या होगा. और इस पे आप आराम से 15-20 मिनट्स डिवोट करिए. अगर आपने ये अपना रफ़ वर्क है जो एक रफ़ स्केलेटन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना लिया, देन राइटिंग दी ऐसे इन 1 hour और 1 hour 10 minutes ये ज़्यादा बड़ी डील नहीं रहेगी. एंड आफ्टर यू प्रिपेयर्ड योर रफ़ स्केलेटन, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स इज़ राइटिंग दी ऐसे. अब ऐसे लिखने में जो मेरा स्टाइल था वो ये था कि आई यूज़ टू डिस्कस जस्ट वन आइडिया और वन थॉट, वन पैराग्राफ ईच. फॉर इंस्टेंस अगर एक पैराग्राफ है तो उसमें आई विल डिस्कस ओनली वन आइडिया, देन आई विल सब्सटैंशिएट विद सम एग्जांपल एंड देन लिंकिंग सेंटेंस के साथ आई विल मूव टू द नेक्स्ट आइडिया. क्योंकि अगर आप एक पैराग्राफ के साथ एक आइडिया डिस्कस करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर भी सही रहेगा और आपके ऐसे का फ्लो भी सही रहेगा. एंड फॉर द एग्जामिनर उस ऐसे में जो सारा फ्लो और सारे आइडियाज़ को उनको जज और डिटेक्ट कर पाना भी ज़्यादा ईजियर होगा. एंड बात आई कि ऐसे में कंटेंट किस तरह डाला जाए. आई हैड 4 or 5 डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एडिंग कंटेंट. फर्स्ट इज़ कि आप अपने ऐसे को टेम्पोरली एक्सपैंड कर सकते हैं ओवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. नेक्स्ट आप ऐसे में वेरियस डायमेंशंस डाल सकते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एक्सेट्रा. आप अपने ऐसे में थर्डली स्ट्रक्चरली भी उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस ऑन द लोकल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. एंड लास्टली आप अपने ऐसे में ऐसे भी थीम्स डाल सकते हैं बेस्ड ऑन द इशू, द कॉजेज़ responsible for that given cause of concern, and lastly any steps required or solutions needed. आप ये जो 4 टाइप के एक्सपेंशंस हैं अपने ऐसे में
यू डोंट नीड टू इंक्लूड ऑल दीज 4. आप कोई भी एक या दो इंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द essay. And once you've written the body, lastly we come to conclusion. And conclusion में you have to sum up the idea which you're trying to convey in the entire essay. आपको पूरे essay की literal summary नहीं लिखनी है, आपको बस इतना लिखना है कि आपने इस essay में overall अपना क्या idea convey किया था. इसको और ज़्यादा concretely explain करने के लिए I would give a rough sketch कि मेरा क्या thought process था when I wrote my 2019 essay paper. We had 4 philosophy based essays, and in which I chose the topic best for individual is not necessarily best for society. इसमें मेरा thought process ये था कि you have to just look at the essay topic and आपको keywords identify करने हैं. And इसमें I think 3 keywords हैं. One is best, second is individual and third is society. And इन keywords के basis पे ही आपको अपने essay का framework बनाना है. So best individual and society में I felt that individual and society are representing 2 different ideas. For instance, individual represent करता है abstractness and singularity, and society represent करती है collectivism या integration. And ये जो 2 different ideas के different best हैं, हमें इन दोनों best को reconcile करना है, and यही हमारे essay की theme है. So the best way I think to begin the essay is इस topic के लिए is that you have to discuss कि इस individual का best और इस society के best का मतलब क्या होता है. I think best for individual means कि personality development और self actualization, and society का best का मतलब होता है harmony, peace and equality. And essay का overall theme इसी पे resolve करेगा कि इन दोनों best को हम reconcile कर पाते हैं कि नहीं. जब मैंने अपने essay में तब दोनों बेस्ट को डिफ़ाइन कर दिया इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से एंड देन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, देन मैंने अपने essay को टेम्पोरली एक्सपैंड करना शुरू किया. मैंने डिस्कस किया कि एंशियंट टाइम्स में एंड मिडीवल टाइम्स में दोनों जो बेस्ट थे, बेस्ट फॉर इंडिविजुअल एंड बेस्ट फॉर सोसाइटी, दोनों जो चीज़ें थी दे वर को रिलेटेड टू वन अनदर. स्पेशली इन मोनार्कीज एक्सेट्रा जो एंशियंट एंड मिडीवल टाइम से प्रिवेलेंट थी, दे सजेस्टेड कि अगर आप सोसाइटी के बेस्ट के बारे में सोचेंगे, इंडिविजुअल का बेस्ट ऑटोमेटिकली गारंटीड है. देन हमने देखा कि फिर मैं नेक्स्ट टेम्पोरली आगे फेज पे गई, दैट वाज द मॉडर्न टाइम्स, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म में फॉर इंस्टेंस एडम स्मिथ का एग्जाम्पल देते हुए आई सजेस्टेड दैट कि इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ द थिंकिंग इमर्ज्ड दैट जब बेस्ट फॉर इंडिविजुअल होता है, दैट इज़ व्हेन पर्सनल ग्रोथ होगी, जब वेल्थ, इंडिविजुअल वेल्थ बढ़ेगी, देन कलेक्टिवली सोसाइटी की वेल्थ बढ़ेगी. तो इसमें नेक्स्ट आइडिया आया कि जब बेस्ट फॉर इंडिविजुअल होगा देन बेस्ट फॉर सोसाइटी होगा. एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में है. एंड देन आई केम फर्दर अहेड, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म डिस्कस किया कि बेस्ट फॉर इंडिविजुअल विल नॉट गारंटी बेस्ट फॉर सोसाइटी by giving the examples of the urban problems which were faced in cities like London during the times of Industrial Revolution. Yeah, the issue of colonialism which we saw in India and other colonized places. और फिर मैंने डिस्कस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, जिसमें वी कम टू द टॉपिक दैट बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इज़ नॉट नेसेसरली लोकेटेड इन द बेस्ट ऑफ सोसाइटी. अगर हम पर्सनल ग्रोथ प्रमोट करेंगे एज सजेस्टेड बाय एडम स्मिथ, इट विल नॉट नेसेसरली गारंटी दैट सोसाइटी में इक्वालिटी और हार्मनी होगी एंड प्रॉबेबली इनइक्वालिटी बढ़ेगी. सो ये फिर टेम्पोरली एक्सपैंड करने के बाद आई स्टार्टेड एक्सपैंडिंग इट स्पेशली, in which I discussed that how these two concepts can be reconciled together. फिर in this I discussed about the political aspect, like if we guarantee provide a level playing field for all sections of the society by giving the instance of affirmative action, then we can ensure कि individual and society दोनों का best integrate हो. For UPSC CSE aspirants, current affairs are a very important part in the preparation. For this, you need to be updated with the day-to-day news, its detailing,
And since the news is different every day, the task becomes time consuming as well. For this, Unacademy has brought an easy and effective solution for the aspirants. What is it? The T20 Daily Current Affairs Free Test Series, which will help you stay updated with the daily current affairs. The test series is conducted from Monday to Friday at 7:30 p.m., in which you will practice 20 latest current affair questions in 20 minutes with a detailed analysis provided by Unacademy's top educators Atish Mathur and Anand Agarwal. You will also get a detailed analysis of these tests in English and Hindi, and if you take the test live, you can check your rank as well. To enroll in the test series, click on the link mentioned in the description, download the Unacademy app, register on the app and select your goal UPSC CSE. Unlock the free test series, use our code and complete your test preparation with Unacademy. Let's crack it. फिर मैंने इकोनॉमिकली भी एग्जाम्पल दिया ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, ऑफ सब्सिडीज़ एक्सेट्रा, जो इंडिविजुअल सोसाइटी के बेस्ट को रिकनसाइल करे. इन्वायरमेंटली टू हम इसमें ला सकते हैं एक डायमेंशन विच कैन इंश्योर कि अगर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट होगी तो बेस्ट फॉर ऑल इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट आएगा. CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसका एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किया. तो आफ्टर टेम्पोरल एंड स्पेशल एक्सपेंशन के बाद ये मेरा ऐसे का फ्लोर सारा बना. एंड कंक्लूजन में देन आई इंक्लूडेड आई डिड नॉट कम्प्लीटली एग्री विद द टॉपिक दैट कि बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इट इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी. इंस्टेड मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी कि बेस्ट फॉर इंडिविजुअल एंड बेस्ट फॉर सोसाइटी आर लोकेटेड इन ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इंटीग्रेटेड एंड टेकन इनटू कॉन्टिन्यूम. एंड आई थिंक ये था मेरा ऐसे का बेसिक फ्रेमवर्क जो मैंने 2019 में अटैम्प्ट किया था. एंड बियॉन्ड दैट आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे को ऐसे मत लेके चलिए कि आप जिस दिन फाइनल पेपर होगा उस दिन यू विल राइट योर फर्स्ट ऐसे. यू शुड नॉट टेक दिस पेपर फॉर ग्रांटेड. एंड इफ़ यू आर इन द जोन दैट आपको थोड़ा सा कंसर्न है कि प्रॉबेबली आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स इतने भी एट पार नहीं हैं, तो you should definitely practice 2 or 3 essays between pre and mains. And I think practice is more important in the essay paper क्योंकि content की कमी आपको definitely नहीं होने वाली. And I think that is all from my side and wish you all the best for your UPSC Civil Services preparation and thank you for watching this video.